बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉफ्ट सोल्यूशन मुल्तान विद मोहम्मद यूनुस काशिफ। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले अपना लोकल होस्ट सर्वर कैसे बनाते हैं और हम अपने लोकल होस्ट पर जैम सर्वर इंस्टॉल कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं। तो मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा। तो आपने उस तरीका फॉलो करना है और उसके साथ ही आपने अपना काम स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो हम सीखेंगे कि हम जैम सर्वर को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम आएंगे अपने गूगल क्रोम पर। तो गूगल क्रोम जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे जैम सर्वर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैम सर्वर, ठीक है। और जब क्लिक करते हैं तो ये हमें बताएगा कि जैम सर्वर, ये डायरेक्टली जैम सर्वर अपैची friends.org जो है, ये इसकी वेबसाइट है जैम सर्वर की। तो आपने यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बताएगा कि आपने कौन सा वर्जन यहाँ से डाउनलोड करना है। आपने डाउनलोड करने से पहले अपने सिस्टम की मशीन चेक करनी है कि आपकी जो मशीन है वो किस वर्जन पर, आपका जो विंडोज़ है किस वर्जन पर इंस्टॉल हुई हुई है। तो आपको अपनी मशीन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अलावा ये जैम सर्वर बिल्कुल काम नहीं करता। तो सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो आप ये देखें कि आपकी जो मशीन के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ है वो कौन सा है। तो सबसे पहले देखें, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट का यहाँ पे आया हुआ है। देखें आपके सामने 64 बिट। तो आपने भी 64 बिट ही डाउनलोड करना है। तो आपने यहाँ पे आना है और आपने इस वाले पे क्लिक कर दें, ठीक है। या इस पर क्लिक कर दें। तो अब ये विंडोज़ बेस्ड है और ये वाले जो लिनक्स बेस्ड हैं। तो हमने यहाँ पे जो है विंडोज़ बेस्ड से इनमें से कोई भी आप डाउनलोड कर लें, बेस्ट ये वाला है। तो इस पर आप क्लिक कर दें, ठीक है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी जो है डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं आपको जरा शो कर दूँ कि डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कैसे करना है। तो मैं अपने सिस्टम में आता हूँ। सिस्टम में आने के बाद मैं ड्राइव में गया, सॉफ्टवेयर पर आया और यहाँ देखें मैं अपने इधर सर्वर जो है डेटा बैकअप के ऊपर क्लिक करता हूँ। और सॉरी, मैं इधर आता हूँ वेब टूल्स के ऊपर। यहाँ देखें PHP कम्युनिटी पैक रखा हुआ पूरा मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो आपने ये डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो ये आपसे पूछेगा कि आपने इंस्टॉल कहाँ करना है। तो आपने इसे बताना है कि हमने इंस्टॉल इसको C ड्राइव में करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी में D ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ है। एज ए पोर्टल मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि आप अपना पोर्टल जो है वो बना लें, ताकि आपको पोर्टेबल जो जैम सर्वर होगा वो पोर्टेबल वर्क करेगा और आपका बैकअप जो है स्टोर रहेगा। तो यहाँ क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा आपने सारा का सारा वर्जन इंस्टॉल करना है, तमाम आपको फीचर्स चाहिए। अब मैं करता हूँ येस और नेक्स्ट करता हूँ। तो देखें C ड्राइव में फोल्डर शो कर रहा है। तो आपने भी यहाँ तक इसको क्लिक करके नेक्स्ट करना और इंस्टॉल कर देना है, ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके C ड्राइव में इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। आप चाहे तो D में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे तो E में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे आप अपना अलग से भी एक सर्वर बैकअप के नाम से एक अपनी ड्राइव बना सकते हैं, जिसमें आप तमाम जो वर्क है आपका वेबसाइट्स का और साथ ही साथ जो आपके ऐप का काम है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था जैम सर्वर इंस्टॉल करने का तरीका। और अब हम उसको हम ऑन करते हैं कि जैम सर्वर को ऑन कैसे किया जाता है। जैसे ही जैम सर्वर ऑन होगा
तो आपके सामने इस तरह डिस्प्ले देगा, ठीक है। और जब आप अपना लोकल होस्ट में यहाँ पे ओपन करेंगे इसको, तो आप यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट, ठीक है। ये मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्ट तो 80 है, लेकिन मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एसक्यूएल इंस्टॉल्ड हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको कॉन्फ़िगर, इसकी पोर्ट को चेंज करके मैंने इसे कॉन्फ़िगर कर दिया है कि ये मेरे एसक्यूएल की पोर्ट को ब्लॉक ना करे, ठीक हो गया। तो आप जब ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका तमाम वर्जन जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका जो अपैची वर्जन है इंस्टॉल है कि नहीं है। आप यहाँ पे PHP इन्फॉर्मेशन पे आके चेक कर सकते हैं कि आपकी PHP की जो तमाम फीचर्स हैं इसमें इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए। यहाँ पे तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी तरह फ्रेंड्स आप यहाँ पर आकर अपना जो बैकअप है वो भी अब यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने PHP एडमिन जो है वो आपका क्या पूरा इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हो चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे वो आपको PHP एडमिन की तरफ ले जाएगा। जब आपका PHP एडमिन कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका होगा तो ये इस तरह का डिस्प्ले आपको सामने देगा, ठीक है। और अगर आपका PHP एडमिन इंस्टॉल नहीं हुआ तो आपको ये वाला डिस्प्ले नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स बहुत एहतियात से इंस्टॉल करना है आप लोगों ने। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।